बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइज़ एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ सेल्स का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है, और जैसा उसका सेल होगा उस पर डिपेंड कर रहा होगा उसका सरफेस एरिया। जितना उसका साइज़ होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। और इसी तरह जिस तरह सेल का साइज़ होगा उन दोनों का आपस में क्या कंपैरिजन हम करेंगे, सरफेस एरिया रेशो वॉल्यूम। जो हमने पहले ये रेशो वगैरह के बारे में पढ़ लिया है वो मलेरिया वाले चैप्टर में, उसी तरह हम इधर कंपैरिजन करेंगे। जो हमने कैलकुलेशन उधर की थी सिमिलर कैलकुलेशन उसकी तरह हम इधर करेंगे और देखेंगे कि किस सेल का क्या साइज़ होता है, किस टाइप ऑफ सेल्स का क्या साइज़ होता है। ठीक है, टाइप के लिहाज पे सेल के जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है। अब ये देखते हैं हम, सेल वेरी ग्रेटली इन साइज़। ये वेरी होता है मुख्तलिफ होने के लिहाज से। एक होता है वेरी, वो होता है ज़्यादा के लिए। एक होता है वेरी, इसका मतलब होता है चेंज होने वाला, वेरिएबल, वो चीज़ वेरी है। वो कहता है सेल वेरी, सेल आपस में वेरी करते हैं ग्रेटली इन साइज़, मतलब मुख्तलिफ। इसका मतलब होता है मुख्तलिफ सेल एक दूसरे से साइज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। किसी सेल का साइज़ छोटा होगा, किसी सेल का साइज़ बड़ा होगा। समझ आ रही है? द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया। जो छोटे से छोटे सेल्स हैं बैक्टीरिया हैं। और जो हम ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं वो वायरसेस, वो तो बिल्कुल ही छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन सेल हम वायरस को कंसीडर नहीं करते, इसीलिए उसे किसी किंगडम में नहीं रखते। लेकिन बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटे सेल हम कंसीडर करते हैं, और उसमें जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ना, बैक्टीरिया की जो टाइप माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ना ये सबसे छोटे होते हैं। जैसे इंसान होते हैं, कुछ टिड्डे इंसान होते हैं, कुछ लंबे इंसान होते हैं, कुछ टिड्डे इंसान होते हैं। तो जो टिड्डे बैक्टीरिया होंगे ना सबसे छोटे पिद्दू वाले, वो माइकोप्लाज्मा होंगे। विद डायमीटर बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। इनका जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर क्या होता है, एक बैक्टीरिया है ना उसका अगर हम इंची टेप लेके उसका ये वाले बाहर से हम उसका पैमाइश करें तो इसको कहते हैं डायमीटर। उसका जो डायमीटर होगा 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ होता है, या फिजिक्स में पढ़ लेंगे वो जो प्रीफिक्सेस हैं जो भी हैं उनमें। और 2 1 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक उनका डायमीटर होता है माइकोप्लाज्मा का। और ये छोटे 3 सेल्स होते हैं, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। द बल्किएस्ट सेल्स आर बर्ड सेल। और जो सबसे बड़े सेल्स हैं ना वो जो परिंदों के जो होते हैं ना अंडे, वो उसको भी हम सेल कंसीडर करते हैं। और ये यूकैरियोटिक जानवरों के यानी यूकैरियोटिक सेल की कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत बड़े होते हैं। जैसे कि अंडा, दुनिया का सबसे बड़ा सेल जो है ना वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ऑस्ट्रिच एग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। ये मैं आपको ऐसे एक बात बता रहा हूँ। इवन जो हमारी बॉडी होती है, जो फीमेल की बॉडी होती है, उसके अंदर जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसकी जो यूट्रस होती है, उसकी ओवरीज के अंदर से जो ओवम निकलता है वो ओवम इतना बड़ा होता है कि बगैर माइक्रोस्कोप से हम देख लेते हैं। वो भी तो एक सेल ही है ना, लेकिन वो इतना बड़ा होता है कि हम अपनी आंख से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग द माइक्रोस्कोप। समझ आ रही है? तो वो इतना बड़ा होता है। अच्छा, एंड द लॉन्गेस्ट सेल कौन से होंगे? जैसे नर्व के सेल हैं, 1-1 मीटर तक लंबे होते हैं, मैंने पहले आपको बता दिया है उसके बारे में इस प्रीवियस वीडियो में। और सम मसल सेल्स भी कुछ लंबे होते हैं जो कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नर्व सेल्स हो गए वो लॉन्ग होंगे। ठीक है, जैसे हमारी शैटिक नर्व है वो सबसे बड़ी नर्व है हमारी, ये लेग के अंदर होती है। ठीक है, हमारे लोअर लिम्स के अंदर जो हमारी लातें हैं उधर से लेकर हमारे पाँव तक इतनी बड़ी नर्व होती है। मतलब आप देखें कितने इंचेस की होगी। ठीक है, 16-17 इंचेस की होती है गालबन। मोस्ट सेल्स लाई बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। मतलब छोटे से लेकर हमने बड़े से बड़े सेल्स की बात कर ली है। छोटे से छोटा माइकोप्लाज्मा होगा जो प्रोकैरियोटिक सेल है, और बड़े से बड़ा यूकैरियोटिक सेल जो अंडा है, और लंबे सेल्स में हमारे पास नर्व सेल्स और मसल सेल्स आते हैं। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू द सेल फंक्शन। जैसा सेल का शेप और साइज होगा ना, मैं ये खप गया हूँ अब इस बात को करते करते, उसी तरह उसका फंक्शन होगा। बर्ड एग्स आर बल्कि बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट। वो बड़े क्यों होते हैं? अंडा बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है ना नशनुमा, जो उसके अंदर बच्चा बनना है, जो चिकन बनना है या ऑस्ट्रिच बेबी बनना है उसका, ठीक है, उसके लिए जो खाना पीना है ना उसने बनना है, उसकी हड्डियाँ बननी है, सारी चीज़ें बननी है, उसके फैदर बनने हैं, सारी जो नशनुमा उसने पानी है, इसलिए इतना बड़ा होता है कि वो हर चीज़ वहीं से हासिल कर ले। उसके अंदर हर चीज़ अल्लाह पाक ने उसके अंदर रख दी होती है। फॉर डिवेलपिंग यंग, ताकि वो जो नया उसके अंदर से बच्चा पैदा होना होता है वो अच्छी तरीके से डिवेलप हो जाए।
लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। जो लंबे सेल्स होते हैं ना वो इसलिए एफिशिएंट होते हैं, मतलब वो इसलिए हमारे के लिए कारीगर हमारे लिए क्या कहते हैं उसको अच्छे साबित होते हैं, क्योंकि वो क्या कहते हैं हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पुल करते हैं। ठीक हो गया। लेंथी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेजेस। लंबे, मैंने ये पहले नर्व में बता दिया बात के जो लंबे नर्व सेल्स होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी, क्यों लंबा होगा ना हमारी हाथ से ले जाएगा हमारे स्पाइनल कोड तक, फिर ब्रेन तक, इस तरह एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस पहुंचा देंगे डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में। ऑन द अदर हैंड, उससे जो हम दूसरी तरफ हम क्या कहते हैं जो स्मॉल सेल्स होते हैं, मैनी बेनिफिट्स, उनके भी अपने फ़ायदे हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रेड ब्लड सेल आर ओनली 8 माइक्रोमीटर, वो 8 माइक्रोमीटर के होते हैं सिर्फ। अब माइक्रोप्लाज्मा देखें वो 1 माइक्रोमीटर था, ये 8 माइक्रोमीटर है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया उससे। ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, एंड देयर फॉर कैन मूव थ्रू द टाइनियस्ट ब्लड वेजल्स, और छोटी छोटी ब्लड वेजल से ये मूव कर सकता है। लाइक कैपिलरीज जो होती हैं वो हमारी सबसे छोटी वेजल्स होती हैं, उनके अंदर से मूव कर सकता है और जिस्म के किसी भी हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचा सकता है। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज। ज़्यादातर सेल जो होते हैं वो छोटे, उनका साइज थोड़ा होता है, छोटे होते हैं, पिद्दू से होते हैं। इन रिलेशनशिप टू देयर वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के लिहाज से। अब ये साइज़ और वॉल्यूम को आपस में कंपेयर कर रहा है कि उनका साइज़ तो छोटा होता है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लार्ज सेल हैव लेस सरफेस एरिया, जो बड़े सेल होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और जो छोटे सेल का सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। इसको हम अभी सॉल्व कर देंगे इधर। इस बात, ये पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन है कि कैसे जो होता है बड़ा सेल उसका सरफेस एरिया कैसे कम होता है और छोटे सेल का सरफेस एरिया कैसे ज़्यादा होता है। ठीक है। शॉन इन दिस रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप्ड सेल, हमने इस तरह के क्यूब शेप्ड सेल लिए। ठीक हो गया। और उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। इसका सरफेस एरिया देखें 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर है और इसका देखें, हैं दोनों एक ही, इनका वॉल्यूम तो सेम है लेकिन इनका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया देखें 5400 है, इसका देखें 60200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया देखें कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा हो गया है, तकरीबन 3 गुना आप लगा लें तो 3 गुना तक इसका सरफेस एरिया हो गया। मतलब सेल का वॉल्यूम तो वही है, इसके अंदर हम पानी भरे ना, ठीक है, तो पानी इसके अंदर भी सेम भरेगा और इन सारे सेल्स के अंदर भी सेम पानी भरा जाएगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम है, इसका ज़्यादा। ये हम अब पढ़ते हैं कैसे है ज़्यादा। वो कहता है शॉन इन रिलेशनशिप यूजिंग क्यूब शेप सेल। हमने ये रिलेशनशिप देखना, दो सेल्स का क्यूब शेप्ड सेल्स हैं और ये क्यूब शेप सेल्स हैं और इनका आपस में रिलेशनशिप देखना है हमने। द फिगर शो 1 लार्ज सेल्स एंड 27 स्मॉल सेल। इस फिगर में एक हमारे पास लार्ज सेल है, ठीक है, ये बड़ा सेल है, और 27 हमारे पास छोटे छोटे सेल्स हैं, ठीक है, पिद्दू सेल्स हैं। इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज सेम। दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। देखें इसकी जो हमने देखना है, इसकी 6 जो है, इसकी क्या, ये यहाँ से इसकी विड्थ देख लेंगे, इसकी यहाँ से लेंथ देख लेंगे, इसकी सॉरी ये विड्थ हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी लेंथ हो गई। इस तरह हमने इसको देख लेना है, तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि ये क्यूब शेप है, चारों के चारों हिस्से इसके आपस में बराबर हैं, तो 30 को 30 और 30 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। इन तीनों चीज़ों को ज़रब देंगे तो हमारे पास 27,000 माइक्रोमीटर का क्यूब आ जाएगा। ये इसका क्या निकला है, वॉल्यूम। जिसके साथ क्यूब निकलता है ना, मीटर का क्यूब, वो वॉल्यूम होता है, और जिसके साथ स्क्वायर होता है वो सरफेस एरिया होता है। ये बात भी आप याद कर लें। इन कॉन्ट्रास्ट टू द टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम के तो दोनों का बराबर है, लेकिन सरफेस एरिया उन दोनों का डिफरेंट है। बिकॉज द क्यूबिकल शेप हैज 6 साइड्स। क्यूबिकल जो होती है, शक्ल होती है या जो शेप होती है, उसकी 6 साइडें होती हैं। कैसे, मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ। ये एक हम डब्बा बनाते हैं ना, इस तरह है। ये भी एक क्यूब की बात कर रहा हूँ, या इधर मैं आपको समझा देता हूँ। ये उसकी एक साइड हो गई, इसके जो पीछे होगी उसकी दूसरी साइड होगी, ये ऊपर तीसरी साइड होगी, ये नीचे चौथी साइड होगी, ये 5वीं साइड होगी, ये 6वीं साइड। 6 साइडें होगी ना। जो हमारे पास लूडो का जो डाइस होता है उसकी भी 6 साइडें होती हैं, ठीक है। वो कहता है क्यूब शेप सेल की 6 साइड्स होती हैं। इट्स सरफेस एरिया इज 6 टाइम ऑफ द इट्स 1 साइड। वो कहता है हर एक साइड को आपस में ज़रब दे दें तो 6 साइडें हैं ना, तो जो 6 साइडों का सरफेस एरिया बनेगा वो उस पूरे सेल का सरफेस एरिया बनेगा। मतलब एक साइड की जो सतह है ना,
वो एक साइड की है, लेकिन इसकी कितनी कितनी जो है सतह हैं, 6 हैं इसकी साइडें। तो इसकी 6 सतहों को हम जब ज़रब देंगे, 6 सरफेस एरियाज़ को ज़रब देंगे तो उसका टोटल, जिसका मुकम्मल कंप्लीट सरफेस एरिया वो निकल के आ जाएगा। इसीलिए हमने इसको क्या किया, 6 को ज़रब दे दिया 30 से और 30 से। 30 इसकी जो है 30 इसका एरिया हो गया, और एरिया जो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ या विड्थ को आपस में ज़रब दे दें तो एरिया निकल आएगा या सरफेस एरिया निकल आएगा, और उसे फिर ज़रब दे दिए देना है कितने एरिया है हमारे पास, 6 एरिया है ना, क्योंकि 6 साइड्स हैं तो हमारे पास 5400 निकल आएगा। लेकिन इधर हमारे पास एक सेल का जो हमारे पास साइड है वो 10 माइक्रोमीटर की है, तो 2 साइडें होंगी, 2 साइडों को आपस में ज़रब देंगे तो 20 बन जाएगा, 20 को 6 से ज़रब देंगे तो 600 माइक्रोमीटर आएगा। ये एक सेल का सरफेस एरिया निकला है। और फिर हमने 27 सेल का जब सरफेस एरिया निकालना है तो उसको 27 से ज़रब दे देंगे तो 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया निकल आएगा। देखा, सेल का जो वॉल्यूम है वो तो सेम है लेकिन सरफेस एरिया डिफरेंट हो गया। ये बात अब आपके पल्ले में पड़ गई होगी, अल्लाह करे पड़ गई हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, नीड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो खुराक वगैरह या जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, खुराक की जो ज़रूरत होती है सेल को, एंड रेट ऑफ वेस्ट प्रोडक्शन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल वॉल्यूम। जितना उसके अंदर वॉल्यूम होगा ना उसके मुताबिक उसकी नीड्स होंगी कि उसे कितनी खुराक चाहिए या उसे कितना सरफेस एरिया चाहिए। ये डिपेंड करेगा उसका क्या वॉल्यूम है, सॉरी सरफेस एरिया नहीं, कितने उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या वो कितने वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगा, ये डिपेंड करेगा उसका क्या वॉल्यूम है। सही हो गया। मतलब एक सेल है ना, उसके अंदर 10 लीटर पानी है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, तो उसका काम भी 10 लीटर पानी के जितने ही वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेगा, बाहर एक्सक्रीट करेगा, और उतने ही अपने अंदर उसको उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मोटे बंदे ज़्यादा खाना खाते हैं और ज़्यादा खाना जब वो खाते हैं तो वो वॉशरूम भी ज़्यादा जाते हैं। इसी तरह जो छोटे बंदे होते हैं, पतले जो होते हैं, तो हम पढ़ रहे थे कि जो होती है ना, जो मोटे बंदे होते हैं उन्हें ज़्यादा खाना पीना खाते हैं और वॉशरूम में ज़्यादा जाते हैं। जो इस तरह पतले लोग होते हैं वो थोड़ा खाना खाएंगे, थोड़ा जाएंगे। वही बात कर रहा है, जितना वॉल्यूम सेल का ज़्यादा होगा उसके वेस्ट प्रोडक्ट भी उतने ज़्यादा होंगे और उसको न्यूट्रिएंट्स की डिमांड भी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स, सेल न्यूट्रिएंट्स को लेता है, खुराक को लेता है और उसको फिर एक्सक्रीट कर देता है, यानी खारिज कर देता है वेस्ट को अपने सरफेस एरिया या सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए। जो सेल मेम्ब्रेन है ना वो सेमी परमिएबल है, सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसी से उसने जो है ना बाहर जो है जो भी चीज़ें हैं वो खारिज करनी है। उसके बाद वो कहता है सो लार्ज वॉल्यूम सेल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया। जिस सेल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस सेल को ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाने हैं और उसको खुराक की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसे वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल एक जगह है ना, यहाँ से तो एक प्रोडक्ट निकल सकता है, अगर ये सरफेस एरिया मैं बढ़ा के इतना ज़्यादा कर दूँ तो यहाँ से 1 2 3 वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बनने हैं तो उसको सरफेस एरिया भी ज़्यादा चाहिए उन चीज़ों को, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए या खारिज करने के लिए। बट एज द फिगर शोज, जैसे हमें फिगर शो कर रही है, जो लार्ज सेल होते हैं वो उनका सरफेस एरिया कम होता है और जिनका लेकिन वॉल्यूम तो सेम होता है टू इट्स वॉल्यूम देन स्मॉलर सेल्स हैव। मतलब हमने देखा था ना, इन स्मॉल सेल्स का सरफेस एरिया 16,200 था लेकिन वॉल्यूम सेम था। ये एक सेल है, इसका सरफेस एरिया कम है सेल बड़ा लेकिन वॉल्यूम इसका बड़ा है, इसके पास ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनने होंगे, लेकिन इस बेचारे का जो सरफेस एरिया वो कम है, 5,400 है। वो अब इसी से ये कह रहा है कि जो स्मॉल सेल्स होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन जो एक सेल बड़ा सेल होगा उसका वॉल्यूम तो सेम होगा स्मॉल सेल से अगर कंपैरिजन करें, लेकिन उसका सरफेस एरिया कम होगा। ठीक हो गया। हेंस वी कंक्लूड, इससे हम ये नतीजा निकालते हैं दैट मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल सेल्स कैन सर्व देयर वॉल्यूम मोर इजीली दैन द मेम्ब्रेन ऑफ लार्जर सेल। वो कहता है जो हमारे पास स्मॉल सेल्स हैं ना वो अपना इजीली सरफेस एरिया से ना कंपैरिजन करें तो अपने वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह को इजीली एक्सक्रीट कर देंगे, लेकिन जो एक लार्ज सेल है उसका सरफेस एरिया इतना नहीं होगा कि वो अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है उसको इजीली रिमूव कर पाए। मोटे बंदे जो होंगे वो, अगर इसको इधर लिया जाए इस कॉन्टेक्स्ट में, तो मोटे बंदे जो होंगे ना वो अपना ज़्यादा चीज़ें वॉशरूम में जाके एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो छोटे सेल होंगे वो भाग के चले जाएंगे वॉशरूम में। तो ये वाली बात है कि छोटे सेल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट अपने वॉल्यूम को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू लार्जर सेल। थैंक यू सो मच। एनी कन्फ्यूजन, एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कॉमेंट्स।